शिव की शिक्षा। शिव जो प्रथम तारक ब्रह्म थे इस धरती पर, जब मनुष्य रहना सीख रहा था, जीना सीख रहा था, उस समय सदाशिव भगवान धरती पर आए और मनुष्य को बिल्कुल ही प्रारंभिक चीज़ें सिखाया। और बिल्कुल मनुष्य को कुछ आता नहीं था, उसमें बिल्कुल शादी करना भी नहीं आता था, तो उन्होंने सबसे पहले शादी किया। कि शिव भगवान का मानव समाज के लिए बहुत बड़ा अवदान है, बहुत कल्याण उन्होंने किया है। और शिव का अभी जो लोग पूजा कर रहे हैं, शिव के जिस प्रकार से पूजा कर रहे हैं, बिल्कुल ही गलत तरीके से लोग पूजा कर रहे हैं। शिव के शिक्षा के अनुसार से, शिव के ज्ञान के अनुसार से कर ही नहीं रहा है। शिव ने तो साधना सिखाया था लोगों को, वो खुद भी ध्यान करते थे और खुद भी साधना करते थे, लेकिन वो साधना लोगों के पास है ही नहीं। बाबा ने उस साधना को हम लोगों को फिर से बताया, शिव की साधना को। और हम लोग जो अपना इष्ट मंत्र में करते हैं वो सब शिव का ही मंत्र वगैरह है, शिव की शिक्षा वगैरह है। और आदमी आजकल शिव को बिल्कुल, शिव को बोलते थे गंजा भांग खाते थे शिव, और गंजा भांग को शिव का प्रसाद अभी लोग मानते हैं, है ना। और उसके नाम पर पत्थर की पूजा करते हैं, शिव के नाम पर पत्थर की पूजा करते हैं। तो बिल्कुल ही गलत तरीके से शिव का पूजा कर रहे हैं। इसलिए बाबा को शिव के बारे में नमः शिवाय शांताय नामक पुस्तक दे करके शिव के बारे में सही सही लोगों को बताना पड़ा। तांडव, बाबा शिव भगवान तांडव दिए थे और तांडव का कहीं चर्चा ही नहीं था भी तो बिल्कुल गलत तरीके से लोग तांडव कर रहे थे। तो बाबा ने आकर के बताया कि किस प्रकार शिव तांडव करते थे और तांडव से क्या फ़ायदा लोगों को होता है, किस प्रकार से उसका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक फ़ायदा होता है, ये बताया। शिव ने लोगों को शादी करना सिखाया, क्योंकि शादी पहले लोग करते नहीं थे तो सारे बच्चे का बोझ माँ के पास आ जाता था। पति 1 महीना 2 महीना साथ में रहा, फिर पति कहीं चलता बना और सारा बोझ माँ के पास आ जाता था। माँ के बच्चों को पालना पोसना, सारा खिलाना पिलाना, कितना बड़ा बोझ। तो इसलिए शिव भगवान ने शादी सिस्टम दे करके पुरुष और महिला दोनों को उत्तरदायित्व दिया। पुरुष का क्या उत्तरदायित्व होगा परिवार के प्रति, महिला का क्या उत्तरदायित्व होगा परिवार के प्रति, वो ये उन्होंने समझाया। तो हम लोग जो अभी शादी करते हैं आनंद मार्ग में, ये शिव की ही साधना पद्धति है, शिव की ही विवाह पद्धति है। इसलिए जो आनंद मार्ग पद्धति से जो विवाह करते हैं, विवाह करने के बाद 3 प्रकार की शपथ होती है कि हम इसके शारीरिक विकास के लिए हमेशा सचेत रहेंगे। दूसरा शपथ होता है हम इसके मानसिक शांति के लिए हमेशा सचेत रहेंगे। तीसरा होता है कि हम इसके आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमेशा सचेत रहेंगे। दोनों इस प्रकार का शपथ लेता है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास के लिए। और शादी हो जाने के बाद प्रौढ़ा प्रमुख के पास जाते हैं और प्रौढ़ा प्रमुख क्या आशीर्वाद देते हैं, क्या आशीर्वाद देते हैं, तुम लोग शिव और पार्वती की तरह जीवन आप यापन करो, आना परमात्मा तुम्हारा भला करेंगे, शिव तुम्हारा भला करेंगे। तो बिल्कुल शिव की परंपरा को हम लोग लेके चल रहे हैं। और अभी को जो वर्तमान समाज तो कहाँ से कहाँ चला गया शिव को छोड़ करके। कहीं कोई मूर्ति बना करके पूजा कर रहा है, पत्थर के पूजा कर रहा है, कोई शिवलिंग बना के पूजा कर रहा है, तो शिव का बेटा समझ के गणेश को पूजा कर रहा है। तो किसको किसको पूजा कर, शिव का बिल्कुल लोग अपमान किस्म का कर रहा है। तो जो नमः शिवाय शांताय पढ़ते हैं तो उनको समझ में आती है शिव ने क्या क्या चीज़ें समाज को दिया है। जो अभी जो गाना गाते हैं सुर सप्तक पर, जो वो गाने का जो सारे सुर दिया है शिव भगवान ने, सारे ग म प ध नि स, जो इसका सारा व्याकरण उस समय शिव भगवान ने दिया था, क्योंकि लोगों को उसमें गाने ही नहीं आता था। अब अभी देखो चला वो गणेश का मम्मी थोड़ा सा भांग पिला दो। तो क्या है ना, ये सुर सप्तक उन्होंने दिया, कितना प्रयास करके जंगल जंगल घूम करके मोर का आवाज़ को, भेड़ का आवाज़ को, सबका आवाज़ को उन्होंने कहा कि आवाज़ को पहचान करके सुर सप्तक दिया। और उसी पर आजकल क्या होती है, गाने होते, तो गाने कितना अच्छा मन को प्रभावित करने वाला, माइक्रोवाइटा लाने वाला, मन को शांति देने वाला वो सब गाना होता है। तो आदमी जब भी खुशी होता है, मनुष्य के जीवन में जब खुशी आती है तो नाचना चाहता है, वो गाना चाहता है। जैसे मान लिया हम लोग बाथरूम में जाते हैं तो क्या गाना नहीं भी आ रहा तो बाथरूम में गाते हैं, हम अपना अकेले हैं एकदम, कोई टेंशन नहीं कुछ नहीं, तो आदमी गाना गाता है बाथरूम में। तो आदमी जब शांत रहता है, कोई टेंशन नहीं रहता है, तो कुछ भी रहता है तो आदमी गाना गाता है। तो गाना किस प्रकार से गाओगे, शिव भगवान ने सिखाया था। नृत्य किस प्रकार से करोगे, शिव भगवान ने कराया था। उसमें तो बड़े बड़े हॉस्पिटल थे नहीं, एम्स और ये और वो, तो उसमें सारे जड़ी बूटी का ज्ञान
शिव भगवान ने दिया था, वैदिक शास्त्र दिया था। और उस समय अलग अलग गोष्ठी में लड़ाई होती थी, उसमें भी अलग अलग ग्रुप बना हुआ था गोत्र का। अलग अलग गोत्र में अलग अलग पहाड़ में लोग रहते थे और पहाड़ में अलग अलग ग्रुप लीडर रहते थे। उन लोगों के बीच में हमेशा लड़ाई होती थी। आर्य, अनार्य, मंगोल सब में लड़ाई होती थी। तो उस सबको ठीक करने के लिए शिव भगवान ने 3 शादियाँ किया था। जो आर्य कन्या थी वो पार्वती थी, अनार्य कन्या थी वो काली थी, और मंगोल कन्या थी वो गंगा थी। और तीनों से एक हुआ था उनको। काली से हुआ था भैरवी, और पार्वती से हुआ था भैरव, और गंगा से हुआ था कार्तिक। गणेश का कोई नाम ही नहीं है, और गणेश ही उछाल मार रहा है आजकल समाज में। ना कार्तिक के बारे में जान रहा है, ना भैरव के बारे में जान रहा है, ना भैरवी के बारे में जान रहा है। गणेश को लोग आसमान पर चढ़ाया हुआ है, जो गणेश कहीं पर है ही नहीं, काल्पनिक देवता है पुराण का। गणेश पुराण का काल्पनिक देवता है। वैसा आदमी कभी समाज में हो सकता है क्या, जिसका हाथी का सूंड हो, हाथी जैसा सिर हो, चूहा उसका सवारी, तो कल्पना का चीज़ है। अब आदमी लोग इसको लेके चल रहा है। इसलिए बाबा ने क्या किया कि उन सब चीज़ों को आनंद मार्ग में लाए। शिव के सारे चीज़ें, भैरव और भैरवी को भी बाबा ने आनंद सूत्रों में जगह दिया। द्वितीय सकले प्रथमोद्गमे भैरवी भैरवाश्रित, आनंद सूत्र में बाबा ने ये सूत्र दिया। भैरव और भैरवी को भी साथ में लाए बाबा ने। आनंद सूत्र में एक श्लोक है, तीसरा चैप्टर में, तीसरा चैप्टर का दूसरा है सूत्र कि द्वितीय सकले प्रथमोद्गमे भैरवी भैरवाश्रित। ये भैरवी भैरव को भी ला रहे हैं बाबा। तो बाबा ने कितना सम्मान दिया शिव को, है ना। नमः शिवाय चिंतन, उनके तांडव को ला करके, उनके विवाह पद्धति को, है ना, उनकी साधना पद्धति भी वही है। हम लोग जो साधना करते हैं बिल्कुल शिव की साधना है। तो बाबा ने इस प्रकार से मनुष्य का बहुत भला किया। शिव की जो उस समय की जो शिक्षा थी उस सबको समाज के सामने ला करके लोगों का कल्याण किया। और शिव भगवान उस समय भी बहुत प्रकार के देवी देवता, यज्ञ हवन कर्मकांड की पूजा लोग करते थे। विश्व को यज्ञ हवन बहुत करते थे। तो शिव भगवान उस समय बोलते थे कि एक भगवान की पूजा करो, एक ईश्वर की तुम लोग की तरफ बढ़ो। उस समय शिव भगवान बोले थे। और उसमें शिव भगवान जोर से बोले थे उस समय कि सर्व गोत्राणि परित्याज्य शिव गोत्रम प्रविष्टु। उस समय बोले थे शिव भगवान। उस समय भी अलग अलग प्रकार के बहुत सारे रीति रिवाज परंपरा था। तो उस समय भी शिव भगवान बोले थे कि सर्व गोत्राणि परित्याज्य शिव गोत्रम प्रविष्टु, कि सभी गोत्रों का, सभी प्रकार की परंपरा का, सभी प्रकार के रीति रिवाज को छोड़ करके शिव के अनुसार से चलो। शिव जो कहता है, शिव की शिक्षा के अनुसार से चलो। क्योंकि शिव जो होते हैं वो पूर्ण पुरुष होते हैं, ईश्वर का पूर्ण अवतार होते हैं, है ना। और उनके ज्ञान के अनुसार से ही आदमी को चलना चाहिए। जो तारक ब्रह्म होते हैं वो पूर्ण श्रेष्ठ होते हैं। और मान लिया कभी बुद्ध आ गए, कभी महावीर आ गए, कभी शंकराचार्य आ गए, कभी छोटे छोटे, ये लोग क्या है, अपूर्ण रहते हैं। इनका पूरा दर्शन नहीं होता है। इनके अनुसार से चलने से क्या, ये लोग तो कहीं पहुंच जाते हैं अपने साधना के बल पर, उसके बल पर, लेकिन समाज को लोग दिशा निर्देश नहीं दे सकता है। समाज उनके अनुसार से चलेगा तो समाज आजकल जाइए ना, बुद्ध के अनुसार से चलिएगा। बुद्ध लोग क्या मांस मटन सब खा रहा है, खाता है कि नहीं खाता है, मरे हुए मांस खाता है वो लोग। और लोगों के मंदिर में जाइएगा तो क्या बड़े बड़े सब गोल चक्कर बना हुआ है, वहाँ पर बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि लिखा हुआ है। जो भी आ रहा है उसको घुमा दे रहा है, घुमा दिया, वही लोगों का धर्मचक्र हो गया। तो उससे कोई कल्याण होने वाला है? खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। तो इसलिए ये लोग अपने अपने लेवल पर तो बढ़ चलते हैं, लेकिन समाज को एज ए तारक ब्रह्म जिस प्रकार से रास्ता बताते हैं, पूर्ण पुरुष ईश्वर जो रास्ता बताते हैं, उस प्रकार से ये लोग रास्ता नहीं बता पाते हैं। इसलिए आदमी को तारक ब्रह्म के अनुसार से चलना चाहिए, उनके मार्गदर्शन के अनुसार से चलना चाहिए। शिव का जो मार्गदर्शन है उसके अनुसार से जो चलना चाहिए, कृष्ण का जो मार्गदर्शन है उसके अनुसार से चलना चाहिए। कृष्ण ने लोगों को कितना अच्छा बताया कूटनीति, और कितना अच्छा उन्होंने गीता बताया। गीता का ज्ञान कितना महान ज्ञान है उनका। और किस प्रकार उन्होंने स्पिरिचुअल आध्यात्मिक नैतिकता बताया, स्पिरिचुअल मोरालिटी कृष्ण भगवान का दिया हुआ है। कि मान लिया तुमको बदमाश लोग, वो लोग सब प्रकार का हथकंडा अपना रहा है, और अच्छे लोग बिल्कुल एकदम सिंपल चल रहा है, तो मार देगा ना वो लोग।
अगर मान लिया नीति नियम से चला होता कृष्ण भगवान महाभारत की लड़ाई में तो लोग जीत पाता, किसी को नहीं मार पाता। अब बदमाश लोग देखो, उसको अभिमन्यु को पूरा घेर करके मार दिया, सब लोग, घेर को मारने का कोई नियम ही नहीं था। अब ये लोग पांडव लोग सब लोग नीति नियम से चलते तो एको को नहीं मार पाते, सब लोग द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह बड़े बड़े रथी महारथी था। तो कृष्ण भगवान के कूटनीति के कारण सब धर्म की विजय होगी। तो वहाँ अगर कूटनीति नहीं अपनाता तो अधर्म की विजय हो जाती। तो कूटनीति सिखाया कृष्ण भगवान की। धर्म की लड़ाई है मनुष्य के भले के लिए, समाज के कल्याण के लिए कूटनीति होनी चाहिए, क्योंकि जो बुरे लोग हैं वो सब प्रकार का हथियार अपना रहे हैं। और तुम बोलोगे कि हमको झूठ नहीं बोलना है, हमको सत्य अहिंसा का पालन करना है, हमको किसी का खून भी नहीं देखना है, तो कैसे जीतोगे? तो इसलिए कृष्ण भगवान कूटनीति सिखाए धर्म की विजय के लिए, अच्छे लोगों के भले के लिए, और साथ में गीता का ज्ञान दिए। इतना महान ज्ञान जो गीता कब दिए थे, अभी भी गीता घर घर में पढ़ा जाता है, घर घर में उसका बोलबाला है गीता का, है ना। तो ये जो तारक ब्रह्म होते हैं केवल आध्यात्मिक क्षेत्र को केवल नहीं देखते हैं, जीवन के हर एक क्षेत्र को देखते हैं। श्री भगवान देखिए शादी करना दिया, दवा बीरों के बारे में बताया, नृत्य दिया, डांस दिया, साधना पद्धति दिया, क्या क्या चीज़ दिया। कृष्ण भगवान कूटनीति सिखाए, गीता सिखाए, युद्ध विद्या सिखाए, क्या क्या सिखाया। और बाबा तो और अभी के समाज के अनुसार कितना सारा चीज़ दिया, कितना अध्यात्म का ज्ञान दिया, कितने प्रकार के साधना दिया, उसमें से भी कितना प्रकार का दर्शन दिया, प्रौढ़ दर्शन दिया, नव्य मानवतावाद दिया, इतना सारा संगीत दिया, कीर्तन दिया, है ना, शिक्षा एजुकेशन सिस्टम दिया, सब प्रकार जितना ज्ञान चाहिए सब प्रकार का ज्ञान बाबा ने दिया। जीवन के हर एक क्षेत्र में ज्ञान दिया। तो जो अपूर्ण पुरुष होते हैं इस प्रकार का ज्ञान नहीं दे पाते हैं, हल्का फुल्का वो लोग आध्यात्मिक चर्चा करके चले जाए। शंकराचार्य आए, आध्यात्मिक चर्चा को किए, बुद्ध आए तो उनको आध्यात्मिक चर्चा किया। बुद्ध का बाबा ने प्रशंसा किया, उनका अष्टांग मार्ग को लेकर के बाबा ने प्रशंसा किया। उनका जो अष्टांग मार्ग है, सम्यक दर्शन, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, ये सब का बाबा ने चर्चा किया। लेकिन मनुष्य को जो तारक ब्रह्म हैं उनके अनुसार से चलना चाहिए। और यही जो तारक ब्रह्म होते हैं वो लोग धर्म की सही व्याख्या करते हैं, धर्म का सही ज्ञान देते हैं। धर्म जो गर्त में चला जाता है, धर्म का जो पतन हो जाता है, धर्म को यहाँ होना चाहिए सिर पर टोपी में, लेकिन धर्म क्या लोग जूता पहन के लोग पहनते नीचे, धर्म नीचे आ जाता है जूता के लेवल में, और जूता चला जाता है सर पर। तब क्या होता है, तारक ब्रह्म को आना पड़ता है। मनुष्य के बस की बात नहीं होती संभालना, तब तारक ब्रह्म के। अभी देखिए धर्म का कोई स्थान है, धार्मिक लोगों को कोई पूछ है, चोर बेईमान सबका पूछ है समाज में, वही लोगों का मान सम्मान इज्जत है ना। जो धार्मिक लोग हैं, नीति नियम से चलते हैं, समाज में कोई पूछ ही नहीं है। धर्म नीचे रसातल में चला गया। गंदे लोग हैं जिसके पास पैसा है, शक्ति है, बोलबाला है, उन लोगों का समाज में इज्जत है, प्रतिष्ठा है, पूछ पाछ है। तो इसलिए उस समय जब आते हैं तो करके वो लोग धर्म को ऊपर करते हैं। और मनुष्य जब इस संसार में आया है, इस पृथ्वी पर आया है, तो बहुत सौभाग्यशाली है, क्योंकि मनुष्य को ही धर्म के रास्ते पर चलने का बोध है। कुत्ता थोड़ा जानता है धर्म, बिल्ली थोड़ा जानता है धर्म, कोई नहीं जानता है। केवल मनुष्य को ही धर्म का बोध है। धर्म के रास्ते पर चलना है, आत्मा के रास्ते पर चलना है, आनंद के रास्ते पर चलना है, ये मनुष्य को केवल बोध है। तो परमात्मा ने एक सुयोग दिया है, सुयोग, इतना सुयोग और किसी जीव को नहीं है मनुष्य को छोड़ करके, है ना। तो इसलिए मनुष्य धर्म के रास्ते पर चलने के लिए ही आया है। और यदि धर्म के रास्ते पर मनुष्य जन्म लेकर के भी यदि धर्म के रास्ते पर वो नहीं चलता है तो बाबा बोलते हैं पशु के समान है। एक श्लोक भी है, आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य मेतत् पशु भी समाना धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्महीना पशु भी समाना। आहार है, सब आहार कर रहा है, निद्रा है, सब निद्रा कर रहा है, अपना वंश को सब लोग बढ़ा रहा है, सबके पास भय वृत्ति है, सब वही कर रहा है, हम भी वही कर रहे हैं। अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं। इसलिए कहा जाता है धर्म जो है वही अधिक है और वही उसकी विशेषता है। इसलिए कहा जाता है धर्महीन मनुष्य जीवन पशु से भी अधम जीवन। एक श्लोक है, हम लोग जब रेडी करते हैं ना
इस श्लोक को बोलते हैं, धर्महीन मनुष्य जीवन पशु से भी अधम जीवन। क्योंकि पशु तो अपने धर्म के रास्ते पर चल रहा है, पशु को जितना ज्ञान है, बुद्धि है, परमात्मा ने जितना दिया है उसके अनुसार से चल रहा है। मनुष्य को जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए वो मनुष्य कर रहा है। तो इसलिए धर्म क्या करता है, मनुष्य के जीवन को बहुत सुंदर बना देता है। कैसे सुंदर बनाता है धर्म मनुष्य के जीवन को एक लक्ष्य देता है, लक्ष्य बताता है कि तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है। अब मनुष्य जीवन मिल गया, अभी कितने लोगों को अपने लक्ष्य के बारे में पता है? उस प्रकार का ना कहीं पढ़ाई हो रहा है, ना कहीं ज्ञान मिल रहा है, ना कुछ भी पता नहीं। बस एक डॉक्टर का झुंझुना पकड़ा लिया कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, नेता बनना है ना, कुछ इस प्रकार का बड़ा बिजनेसमैन बनना है, यही जीवन का लक्ष्य है। उसीलिए उसको भाग दौड़ कर रहा है जीवन भर। जीवन का लक्ष्य के बारे में पता ही नहीं है इसको, क्या हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। सिंपल एक जीने का, कितना दिन जीवा, 70 साल 80 साल जीता है, उसके लिए बस एक नौकरी की खोज रहा है। अरे तुमको तो आज निकल जाना है। संसार में कितने बड़े बड़े रथी महारथी, कितने बड़े बड़े धनाढ़ या राजा महाराजा चले गए। तो मनुष्य जब इस धरती पर आता है तो उसको जाने का भी तैयारी करना चाहिए। इसलिए धर्म मनुष्य का सबसे बड़ी चीज़ है और अपना लक्ष्य। इसलिए धर्म क्या करता है, मनुष्य को एक लक्ष्य देता है। और लक्ष्य क्या बताता है, तुम्हारा लक्ष्य जो है वो परमात्मा से छोटा हो ही नहीं सकता। और बाकी जो छोटा, तुमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये भी लक्ष्य है, लेकिन ये तुम्हारा सेकेंडरी लक्ष्य होगा। दूसरा मेन लक्ष्य तुम्हारा परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा का मतलब क्या, आनंद। आदमी तो आनंद ही पाना चाह रहा है ना, असीम आनंद पाना चाहता है, असीम शांति चाहता है, असीम सुख चाहता है। यही तो मनुष्य चाह रहा है। तो धर्म उसको वही देता है। परमात्मा का मतलब यह नहीं कि कोई शंख चक्र और गदा लिया हुआ खड़ा हो गया आपके पास, मैं परमात्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, ऐसा नहीं। अनंत आनंद, आपका मन अनंत आनंद को हमेशा स्पर्श कर रहा है ना। तो सबसे पहले धर्म क्या करता है, मनुष्य को एक लक्ष्य देता है। और लक्ष्य का मतलब ईश्वर। अब ईश्वर के बारे में अब आदमी लक्ष्य भी कर लिया तो लक्ष्य आदमी ईश्वर। अब कौन सा ईश्वर, कौन ईश्वर, उसके बारे में पता है नहीं। ईश्वर गणेश को मान के चलता है कि हनुमान को मान के चले कि देवी देवता दुर्गा को मान के चले, किसको मान के चले ईश्वर। ईश्वर तो इतना सारा उसको कि अल्लाह को मान के चले कि ईसा मसीह को मान के चले, किसको मान के चले ईश्वर। तो इसलिए इसका भी हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, ई सती यह स ईश्वर। शास्त्र क्या बोलता है, ई सती यह स ईश्वर, जो सब कुछ को नियंत्रण कर रहा है संसार में, इस विश्व ब्रह्मांड को। मनुष्य को नहीं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, ग्रह नक्षत्र, तारे, पूरा यूनिवर्स को जो नियंत्रण कर रहा है, सब कुछ उस केंद्र में है और सब लोग उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, उसी को केंद्र मान करके। वही ईश्वर है। सब कुछ, ईसती का मतलब होता है नियंत्रण कर, जो सब कुछ को नियंत्रण कर रहा है उसी ईश्वर की तरफ चलना है। ईसती यह स ईश्वर। दूसरा व्याख्या क्या है, क्लेश कर्म विपाक परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, अर्थात जिसको कर्म फल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी भी प्रकार का संस्कार का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। मनुष्य को अच्छे बुरे सारे कर्म का फल भोग करना पड़ता है, परंतु उस पुरुष विशेष पर कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी ईश्वर को हम लोगों को मान के चलना चाहिए, उसी की तरफ हम लोगों की सारी भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए। और तीसरा क्या है, स ईश्वर अनिर्वचनीय। ईश्वर वो सत्ता है जिसके बारे में आप बात कर ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते। उसको थोड़ा सा भी स्पर्श होने के बाद आदमी का मुंह बंद, बोल दिया मतलब वो गड़बड़ा गया, शब्द ही नहीं उसको बोलने के लिए, उसकी व्याख्या इस शब्द कर ही नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है शास्त्र में, स ईश्वर अनिर्वचनीय। कोई इसके लिए शब्द नहीं है, अनिर्वचनीय है। तो इस प्रकार का ईश्वर हमारा लक्ष्य है और इतना विराट ईश्वर हम लोगों का। इसलिए शंकर भगवान, सदाशिव भगवान भी क्या करते थे उस समय, लोगों को बोल बम करता है अभी, लेकिन शिव भगवान बोल बम नहीं बोलते थे। शिव भगवान बोलते थे बोल व्योम। क्या बोलते थे, बोल व्योम। इस महाकाश की तरफ ले जाना चाहते थे। अब वही व्योम आकर के बम हो गया, बोल बम। व्योम आकाश तो एक ही है ना, महाकाश तो एक ही है। पृथ्वी भले अनेक हो सकता है, इस प्रकार का पृथ्वी बहुत सारे हैं, तारे ग्रह नक्षत्र बहुत हो सकता है, लेकिन आकाश में ही सब कुछ है।
इसी महाकाश में इतने बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र तारे सारे कुछ है। इसलिए शिव भगवान कहते थे कि चलो तुम लोग ईश्वर को तो नहीं देख पा रहे हो, कम से कम आकाश का तो तुमको आभास हो रहा है, इस आकाश की तरफ ही मन को ले चलो, महाकाश की तरफ मन को ले चलो। इसलिए बोलते थे बोल व्योम, बोल बम हो गया है ना। तो इस प्रकार आकाश कितना बड़ा है, इतना बड़ा पृथ्वी, इतना बड़ा समुद्र, उसी में तैर रहा है। अब केवल यही नहीं, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, कितने बड़े बड़े सूरज, निहारिका, आकाश गंगा, सब इसी आकाश में है। तो आकाश कितना बड़ा है। और आकाश की उत्पत्ति कैसे होती है? परमात्मा के मन से आकाश की उत्पत्ति होती है। जो 5 तत्व बना तो कैसे बना? सबसे पहले परमात्मा का मन बना और परमात्मा के मन से फिर आकाश बना। इतना बड़ा आकाश परमात्मा के मन से बना। इसलिए परमात्मा क्या है? परमात्मा इसी आकाश के साथ मिला घुला है। जिसका दूध में पानी मिलाते तो पता नहीं चलता है, उसी प्रकार इसी आकाश के साथ परमात्मा का मन मिला हुआ है। और परमात्मा का मन का मतलब क्या? परमात्मा का कल्याण। परमात्मा का कल्याण इसी हवा पानी के साथ में मिला हुआ है। इसलिए वो लोग बोलते हैं कि परमात्मा कण कण में है। परमात्मा कण कण में कैसे है? सब जगह कैसे है? आकाश सब जगह है, इस आकाश के साथ में ही मिला हुआ है। और आकाश से ही बाद में बनता है, फिर एयर बनता है, वायु बनता है, और वायु से फिर क्या बनता है? अग्नि बनता है, अग्नि से फिर क्या बनता है? जल बनता है, जल से फिर पृथ्वी बनता है। लेकिन सबसे पहले आकाश बना। और आकाश कैसे बना? परमात्मा के माइंड से बना। तो परमात्मा का माइंड कहाँ पर है? इसी आकाश के, इसलिए सूक्ष्म दिखता है ना गैप, इसी गैप में सारा लीला खेला है। ये जो हम लोग शून्य बोलते हैं, कुछ दिखता नहीं है, इसी में सब कुछ है, इसी शून्य में सब कुछ है, इसी शून्य से सब कुछ हो रहा है, इसी शून्य में सब कुछ मिल भी रहा है। इसलिए ये शून्य मामूली नहीं है, इसको आदमी को रिसर्च करना है, खोज करना है। अब बाहर भी खोज कर रहा है साइंटिस्ट लोग, अंदर भी मन के लेबोरेटरी में खोज करना है। इसलिए ये इसमें बिल्कुल इस आकाश के साथ परमात्मा का प्रेम, परमात्मा का माइंड मिला हुआ है। पंच तत्व दादाजी, तो आकाशे का जैसे कि परमात्मा का मन आकाश से मिला हुआ है, तो जैसे बोले तो यही पंच तत्व। हाँ हाँ हाँ, आकाश एक तत्व हो ना, आकाश एक तत्व हुआ। तो आकाश तत्व कैसे बना? परमात्मा के मन से बना। परमात्मा के मन से ही ना बना आकाश तत्व। जैसे सबसे पहले क्या बना? सबसे पहले परमात्मा के ध्वनि बना। जब परमात्मा सृष्टि हो रही थी तो सबसे पहले ध्वनि बना। जैसे कोई भी चीज़, मान लीजिए हम लोग बोलते हैं ट्रेंगल, ट्रेंगल है ना, और ट्रेंगल में बीच में शिव है, और तीनों प्रकार की शक्ति, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण शक्तियाँ हैं। तीनों शक्ति क्या है? घूम रही है शिव को केंद्र मान करके। और जब तीनों बैलेंस है, संतुलित है, तो कोई सृष्टि नहीं हो रही है। लेकिन कितना दिन तक संतुलित रहेगा? जैसे मान लिया आप सो रहे हैं, तो सो रहे हैं तो कोई सृष्टि नहीं हो रही है, चुपचाप सोए हुए पड़े हैं मस्त निद्रा में। लेकिन कितना देर तक सोए रहेंगे? कभी तो उठेंगे। तो उठेंगे तो क्या हो? इम्बैलेंस हो जाएगा, रजोगुण हावी हो जाएगा। अब रजोगुण हावी हो गया तो अब उठेंगे। तो उसी प्रकार सृष्टि कितना दिन तक बैलेंस रहेगी? सृष्टि इम्बैलेंस होगी। अब फोर्स के साथ गति निकली, एक चेतना शक्ति, और वहीं पर एक आवाज़ के साथ, अध्वनि के साथ, और जा करके फिर ऊ बनता है, ऊ जा करके फिर म बनता है, फिर ओंकार ध्वनि बनती है। तो सृष्टि का पहला जो शब्द है अ है, ऊ है, म है, ओम बनती है। और उसके बाद फिर और क्या होता है? जो 13 ध्वनियाँ हैं स्वर वर्ण की, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग अ री, इस प्रकार का स्वर वर्ण की ध्वनि बनती है। तो इस स्वर वर्ण की ध्वनि को भी बोलते हैं कारण ब्रह्म। क्या बोलते हैं? कारण ब्रह्म। मतलब यही सृष्टि का कारण है। सृष्टि कैसे हो रही है? इसी शब्दों से हो रही है। ओंकार से जो और जो 13 ध्वनियाँ बनी, इसी से सृष्टि हो रही है। और कालांतर में और फिर क हो गया। क कैसे बना? क और अ उसमें मिला हुआ है। ख कैसे बना? ख में अ मिला हुआ है। ग कैसे बना? ग में अ मिला हुआ है। तो इस प्रकार से मिक्सिंग, मल्टी मिक्सिंग करते करते नाना प्रकार के शब्द बने, नाना प्रकार के लेटर बने, और नाना प्रकार के लेटर फिर मिक्सिंग होकर के शब्द बने, और वही शब्द वाक्य बने। और यही सब घूम रहा है उसमें। परमात्मा का माइंड का मतलब क्या है? यही शब्द। तो स्वर वर्ण को बोलते हैं कारण ब्रह्म, और व्यंजन वर्ण को बोलते हैं कार्य ब्रह्म।
मतलब परमात्मा का मन बन गया। अब इसी शब्द से ही नाना प्रकार का सृष्टि होता है, इसी शब्द से ही नाना प्रकार। तो इतना सूक्ष्म लेवल पर हमारे दार्शनिक लोगों ने चिंतन कर चुका है। आध्यात्मिक जो चिंतक थे वो लोग बड़े बड़े ऋषि थे, इतना कहाँ साइंस पहुँच चुका है। इसलिए कहा जाता है जब भौतिक साइंस जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ पर आध्यात्मिक साइंस शुरू होती है। भौतिक साइंस जहाँ ख़त्म होता है आध्यात्मिक साइंस वहाँ से शुरू होता है। इसलिए शब्द का बहुत महत्व है और शब्द ही सब प्रकार का काम किए जा रहा है। शब्द के बिना कोई काम कर ही नहीं सकते आप। जैसे कि मान लिया आप यहाँ पर आए तो घर में क्या सोचे कि अरे वहाँ पर दादाजी आए हैं और सेमिनार का बात किए हैं, डीसीबी होगा, सेमिनार में चलना चाहिए। आपने सोचा तो क्या आपने शब्दों को दोहराया, मन में शब्दों को दोहराया ना। और शब्द क्या है, एक प्रकार का लेटर है। तो शब्द ही नाना प्रकार के काम करता है लेकिन पता नहीं चलता है। शब्द उत्पन्न नहीं होगा तो आदमी कोई काम ही नहीं करेगा। किसी को कोई बिजनेस करना है, धंधा करना है, पानी करना है, धंधा करना है, बिजनेस, तो भी अपने शब्द सोचता है मन में, आपके मन में विचार चल रहा है, इसका मतलब शब्द चल रहा है। इसलिए शब्द का इतना इंपॉर्टेंस है क्योंकि शब्द ही परमात्मा है। शब्द उसको कहा जाता है शब्द ब्रह्म कहा जाता है, शब्द ब्रह्म। और इसी से हम लोग का मंत्र भी बनती है, शब्द ही मंत्र है। उसी विशेष प्रकार के मंत्र को तारक ब्रह्म जो आते हैं उसको चार्ज कर देते हैं। और ये जो हमारा जो मंत्र होता है, हमारा जो इष्ट मंत्र होता है, ये जो इष्ट मंत्र उस शब्द के साथ, पराशक्ति के साथ जोड़ देता है। अपना मन को परमात्मा के मन के साथ जोड़ देता है, योग करा देता है। योगो संयोगो इत्युत्वा जीवात्मा परमात्मा। इसलिए शब्द की इतनी महत्ता है। और शब्द ही हम लोग को क्या करता है, भवसागर। भवसागर का मतलब क्या है, जो शब्दों का एक सागर है। आकाश में जो इतने प्रकार के शब्दों का जो सागर है और इसी में हमारा मन क्या होता है, निकल नहीं पाता। ऐसे शब्दों का समुद्र इतना है कि दिन भर एकदम नदी के समान बह रही है, इसका कोई अंत नहीं है। जगे हुए हैं तो भी शब्द चल रहा है, सोए हुए हैं तो भी शब्द चल रहा है। शब्दों का समुद्र है। अभी समुद्र से पार पाना इतना आसान नहीं है, इसलिए शब्द ही आपको चाहिए उसे पार करने के लिए। बोलते लोहा को लोहा ही काटता है ना, उसी प्रकार शब्द के समुद्र से पार होने के लिए इष्ट मंत्र रूपी शब्द चाहिए, गुरु मंत्र रूपी शब्द चाहिए। तारक ब्रह्म का कृपा, तारक ब्रह्म का शक्ति संपाद किया हुआ शब्द चाहिए। उसी से भव सागर, शब्द रूपी सागर से आदमी पार हो सकता है ना। धर्म क्या करता है, आपके मन की भी पवित्रता को बनाए रखता है, आपके मन की भी रक्षा करता है। मन आपका मन को बड़ा करता है धर्म। आपके मन से जितनी प्रकार के संकीर्णता है, जितने ही प्रकार के अंधविश्वास है, उसको धर्म दूर करता है। संकीर्णता का मतलब क्या है, जाति का संकीर्णता, मजहब का संकीर्णता, प्रांत का संकीर्णता कि हम केवल नेपाल के हैं। अभी देखिए ना, इस संकीर्णता के कारण कितने झगड़े हो रहे हैं। ये जो जगह का संकीर्णता है, उससे लेकर इजराइल, फलस्तीन, जगह का ही संकीर्णता है कि बस इजराइल इतना ही बड़ा सा उसको प्रेम है। उस इजराइल छोटा सा देश है, उतना ही बड़ा सा उसको प्रेम है। यहाँ के लोगों से उसको प्रेम है। और दुनिया जन्म में जाए कोई मतलब नहीं, उसको मार करके भी यहाँ के लोगों का अच्छा होना चाहिए। रसिया क्या सोचता है, यूक्रेन के लोगों को मार करके भी हमको हमारा रसिया के लोग ठीक होना चाहिए। तो इस जगह के कारण कितना सारे लोगों का हानि हो रहा है। इसलिए बाबा बोलते हैं पूरा विश्व ही तुम्हारा अपना वास स्थान है। बाबा ने बड़ा कर दिया, परम पुरुष तुम्हारे पिता हैं, परमा प्रकृति तुम्हारा माता है, पूरा विश्व त्रिभुवन तुम्हारा निवास स्थान है। मन एक ही दायरा में बड़ा हो गया। तो कहाँ लोग इस प्रकार कर पा रहा है। अभी तो लोग इतना साइंस टेक्नोलॉजी विकास हो गया बोल रहा है, लेकिन मन का विकास कहाँ हुआ। कितना लड़ाइयाँ चल रही है, सब जगह लड़ाई, जाति के नाम पर लड़ाई, काले गोरे का नभी भी लड़ाई चल रहा है। कितना भेदभाव है, सब जगह लड़ाई चल रहा है। क्यों, संकीर्णता का मन बड़ा नहीं है। अंधविश्वास, समाज में इतने सारे अंधविश्वास, दुनिया भर का पूजा पाठ, ढोंग, यज्ञ हवन कर्म कांड, कहीं दूध को बहा दे रहा है, कहीं घी को बहा दे रहा है, कहीं नारियल बहा दे रहा है, कहीं कुछ कर दे रहा है। इस प्रकार पूजा पाठ के नाम पर केवल ढोंग, है ना। तो क्या करता है धर्म, क्या करता है, मन को भी पवित्र करता है, मन को बड़ा करता है, एक बड़ा दायरा देता है धर्म। इसलिए बाबा ने क्या किया, हम लोग को यम साधना दिया। यम साधना क्या सिखाता है, दूसरों के साथ व्यवहार करना सिखाता है, दूसरों के साथ हिंसा करना नहीं सिखाता।
दूसरों के साथ कल्याण करना, सेवा करना सिखाता है। अब बाहर जाओ, चाइना वगैरह में जाओ, सांप, बिच्छू, बिल्ली, कुत्ता, कुछ को भी नहीं छोड़ रहा है लोग। क्या जीवन जी रहा है। तो इसीलिए बाबा को क्या किया, बाबा को नव्य मानवतावाद दर्शन देना पड़ा, है ना। और आत्मा की तरफ बढ़ने के लिए कितना अच्छा साधना पद्धति धर्म सिखाता है ना। और धर्म क्या करता है, केवल अपने लिए को नहीं बताता है, ये सारी सृष्टि के साथ को रक्षा करता है धर्म। धर्म सबके लिए को बहुत, इसलिए बाबा ने क्या, पेड़ पौधे, जीव जंतु सबके लिए व्यवस्था दिया, फ्लोरा एंड फौना, सजीव और निर्जीव। अब मान लीजिए जैसे हम लोग जी रहे हैं, तो हम लोग खाना पानी से कोई थोड़े जी रहे हैं, हम लोग को शुद्ध हवा भी चाहिए। अभी दिवाली आएगा, अभी होली आएगा, लोग पटाखा फोड़ कर, अभी यही नेपाल में तो कम, पूरा हवा इतना गंदा कर देता है कि आप सांस नहीं ले सकते। आप जो आदमी बीमार है, किसी को दमा का बीमारी है, तो कल्याण हो गया उसका। कोई चिड़िया वगैरह है, उसको दिन भर फट फुट कर रहा है, तो चिड़िया रात को सोती है, उसके बारे में कोई चिंता ही नहीं कि भाई चिड़िया सो रही है। अब उतना आवाज़, उसका क्या हाल होता होगा चिड़िया का, उसके बारे में कोई चिंता। तो मनुष्य आदमी इतना बदमाश हो गया है, वो सोच रहा है कि मैं ही जिंदा रहूं और किसी को जीने का हक नहीं है, स्वार्थ के लिए। हाँ, स्वार्थ के लिए। तो धर्म इस सब की भी रक्षा करता है, इसके लिए भी रास्ता बताता है। धर्म बोलता है, देखिए ना, जब मान लीजिए हम लोग शरीर है, डॉक्टर से चेकअप कराते हैं तो बोलता है तुम्हारा कैल्शियम की कमी हो गई। अब कैल्शियम तो भैया निर्जीव पदार्थ है, कैल्शियम हमको नाम को हालत ख़राब कर सकता है। तो हमारा शरीर निर्जीव से बना हुआ है, अगर निर्जीव में थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, शरीर का इम्बैलेंस ख़त्म हो जाएगा, शरीर की रक्षा नहीं कर पाएंगे। कैल्शियम है, एयर है। अभी देखिए कोरोना काल में ऑक्सीजन का सिलेंडर के लिए कितना मारा मारी हो रहा था, कितने कितने दाम देने के लिए लोग उसको तैयार थे, ऑक्सीजन। तो आदमी का जीवन शुद्ध पानी की ज़्यादा आवश्यकता है। भोजन कितना बार करते हैं हम लोग? 2 बार करते हैं दीदी। और लोग पानी कितना बार पीता है? 4 बार 5 बार। हवा कितना बार लेता है? गिनती नहीं है हवा। तो इन सब चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता है जीने के लिए, आदमी सोच ही नहीं रहा है। जो कम आवश्यकता है उसके बारे में आदमी सोच रहा है, उसी के बारे में बैंक बैलेंस कर रहा है, उसी के बारे में आदमी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उसी को संग्रह करने के लिए बहुत कम आवश्यकता है। जिसकी बहुत कम आवश्यकता है उसके लिए आदमी मारा मारी कर रहा है, जिसकी ज़्यादा आवश्यकता है उसको सोच ही नहीं रहा है। नदियाँ गंदा कर दिया, जाके भारत में देखिए जमुना नदी इतना गंदा कर दिया लोगों ने। गंगा नदी जिसको पूजा करता है उसको इतना गंदा कर दिया। गंगा नदी, जमुना नदी सब गंदा कर दिया। हाँ, तो इसीलिए आदमी को जीने के लिए पानी, शुद्ध हवा, आकाश, इस आकाश को भी आदमी गंदा कर दिया। इतना बड़ा आकाश है, ये बोलते हैं ना ओजोन परत गंदा हो गया है ना, ग्रीन गैस उत्सर्जन हो रहा है, कार्बन हो रहा है। कैसे? समुद्र को लोग गंदा कर रहा है। समुद्र को भी इतना सारा जहाज चल रहा है, जहाज कितने कितने जहाज चलता है। तो पूंजीपति लोग क्या करता है, वहाँ का सामान को वहाँ लाता है, वहाँ का सामान को वहाँ बेच, दिन भर लोगों का सामान का आवाजाही करता है। अरे भाई क्या ज़रूरत है इतना सारा सामान का आवाजाही करना? जहाँ पर हो वहीं पर बनाओ ना, कितना खाओगे, कितना रखोगे? हाँ, तो अमेरिका क्या करता है, वहाँ ऑस्ट्रेलिया से कच्चा माल अमेरिका ले जाएगा, अमेरिका में उसको बनाएगा, बना करके फिर ऑस्ट्रेलिया लेके बेचेगा उसको। तो इतना आने जाने में जो तुम्हारा ईंधन जो लगाओ, कहीं ना कहीं तो गैस निकल रहा है ना, पोल्यूशन तो हो रहा है, इतने सारे खर्चे हो रहे हैं। तो इस सब के बारे में कोई चिंता ही नहीं। तो अब लोग सोचना शुरू किया। अब लोग नहीं सोचेगा तो क्या होगा, पूरा तबाही मच जाएगी, क्योंकि पृथ्वी का गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी बढ़ने से क्या होगा, जो ग्लेशियर है अंटार्कटिका में वो पिघलेगा, और पिघलेगा समुद्र का लेयर ऊपर उठेगा, और जितने भी समुद्र किनारे किनारे शहर है सब डूबेगा, और डूबने के कगार पर आ गया है। इसलिए अभी लोग मारा मारी है सबका। तो आदमी ने इतना बदमाशी किया है, इतना बदमाशी आदमी कर रहा है। आदमी को परमात्मा ने जब इतना महान बनाया, इतना उसका शरीर को, मन को इतना उन्नत किया, तो मनुष्य को चाहिए कि उसके सृष्टि की रक्षा करे, है ना, उसके सृष्टि की रक्षा करे चाहिए। जैसे कि मान लिया कोई माँ बाप होता है, बेटा को बढ़िया से पढ़ाता लिखाता है, सेवा करता है, फिर बच्चा बड़ा होता है, तो माँ बाप सोचता है कि हमारी सेवा करेगा बच्चा, है ना। तो उसी प्रकार परमात्मा भी चाहते हैं कि हमारा इतना इसको शरीर दिया, मन दिया, उन्नत मन दिया, तो
हमारी सृष्टि की रक्षा करेगा, पेड़ पौधे का, जीव जंतु का, पशु पक्षी का। जितना उसको उतना बुद्धि नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है, उतना विवेक नहीं है, उसको प्रेम करेगा। लेकिन उसी को पका के खा रहा है। वो आदमी शक्तिशाली है, वो थोड़ा कमज़ोर है, तो उसको पकड़ के पका के खा जा रहा है। तो ये धर्म इस प्रकार का ज्ञान नहीं देता है, धर्म इस प्रकार की शिक्षा नहीं देता है। इसलिए धर्म सब प्रकार का, धर्म को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। धर्म जीवन जीने का रास्ता बताता है। और जो तारक ब्रह्म आते हैं इस धरती पर, तो तारक ब्रह्म इस धर्म को सही से व्याख्या करने के लिए, सही से बताने के लिए समाज के सामने आते हैं, लोगों के सामने आते हैं। और उस समय के अनुकूलता के अनुसार से, क्योंकि समाज 300, 1000 साल, 4000 साल में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाया होता है, तो उस समय से उसको नया कुछ अपग्रेड करके उसको देना होता है। तो उसमें तारक ब्रह्म आते हैं, चीज़ों को और अपग्रेड करके, नवीन करके, उसमें और नया शक्ति संचार करके उसको देते हैं समाज के लिए। इसलिए धर्म को मान करके तो आदमी को चलना ही पड़ेगा, नहीं चलेगा तो कोई उपाय नहीं है। कितना भी संपन्नता आ जाएगी, उसके जीवन में सुख और शांति नहीं आएगी, कितना भी संपन्नता आ जाए, लेकिन धर्म के रास्ते पर नहीं चलेगा तो। और धर्म के अनुसार से ही सब कुछ होना चाहिए। राजनीति व्यवस्था भी धर्म को केंद्र में मान के होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था, अभी सब व्यवस्था क्यों है, कैसी होती है? धन को केंद्र मान करके होती है। धन बीच में है और उसी लिए सब पढ़ाई लिखाई, शिक्षा व्यवस्था, सारा राजनीति सब कुछ उसी के लिए। नहीं, धर्म केंद्र में होनी चाहिए। और धर्म के इर्द गिर्द सारी वाणिज्य, व्यवसाय, शिक्षा नीति, राजनीति, सांस्कृतिक कल्चर, सारा कुछ धर्म के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। तब मनुष्य के जीवन में आनंद आएगा, शांति आएगी। मनुष्य जिसके लिए इस धरती पर आया है ना, उसकी पूर्ति होगी और मनुष्य को सही आनंद मिलेगा और उसका जीवन सफल होगा। तो बाबा ने हम लोगों को इतना बढ़िया, हम लोग के गुरु मिले हैं, तारक ब्रह्म, डायरेक्ट परमात्मा। आप लोगों को, उनको आप देखें बाबा को, आप, वाह, वेरी गुड। तो इसलिए आदमी का इतना अहंकार है, अहंकार करने का कोई जगह ही नहीं है। अहंकार, आदमी किस बात का अहंकार करेगा? अहंकार करने का कोई जगह नहीं है आदमी का। आदमी आज जैसे मान लिया, आज हम लोग खाना खाए, तो एक बार खाना खाने के लिए कितना आदमी आपके पीछे लगा हुआ है, तब आप खाना खाते हैं। जैसे मान लिया आप चावल खा रहे हैं, भात का, उसको बनाने में कितना आदमी लगा, कौन उसको बुना, कौन धान रोपा होगा, कौन बुना होगा, कौन उसमें से धान से चावल निकाला होगा, कौन उसको लाया होगा, कौन बनाया, तब आप खा रहे हैं। दाल में भी इसी प्रकार का है, सब्जी में भी। मतलब एक बार आदमी 4-5 आइटम खाता है तो कितने हज़ारों आदमी इस पर लगते हैं। आप सोचते हैं कि थोड़ा सा हम 15, 20, 50 रुपया में लेकर, नहीं, उसके पीछे हज़ारों लोग लगे हुए हैं। कपड़ा पहन रहे हैं, इसको किसने बनाया, तब आप पहने हुए हैं। मतलब आदमी के एक दिन जिंदा रहने में 1 लाख आदमी लगा हुआ है, तब आदमी जिंदा है। और आदमी सोचता है कि हमको समाज के प्रति कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है। तो इसलिए आदमी का अपनी कोई कुव्वत ही नहीं है जिंदा रहने का। आदमी का अपना कोई कुव्वत ही नहीं जिंदा का। आप उसी का सांस ले रहे हैं, उसी के पृथ्वी में रह रहे हैं। आपने तो पृथ्वी बनाया नहीं, आपने जो घर बनाया, आपने तो मिट्टी बनाया नहीं। लकड़ी का लगा हुआ है, लकड़ी तो आपने बनाया नहीं, पेड़ तो आपने बनाया नहीं। सब उसी का चीज़ को इधर उधर लेके कर रहे हैं। पानी पी रहे हैं, पानी आपने बनाया नहीं, सब परमात्मा का देवर दिया हुआ है। हवा आप दिन भर ले रहे हैं, हर एक सेकंड में हवा ले रहे हैं, हवा आपने बनाया नहीं। अब हवा आप अपने से ले भी नहीं सकते, परमात्मा ने आपको बना दिया, नाक दे दिया, लंग्स दे दिया, सब कुछ दे दिया, चारों तरफ हवा दे दिया। अब हवा अपने से आप सांस नहीं ले सकते, आपके सांस को परमात्मा चला रहा है। आप सोए हुए हैं फिर भी चला रहा है। किस बात पर अहंकार करेंगे कि मैं जिंदा रहता हूँ? आप जिंदा भी नहीं रह रहे हैं, जिंदा आपको रखा जा रहा है, जिंदा रखा जा रहा है आपको। लेकिन जब अहंकार चरम पर होती है तो लगता है अरे मैं हूँ, कौन मेरे सामने, परमात्मा कौन है, मैंने किसी को नहीं मानता। सांस भी नहीं ले सकते, सांस आप अपने से लेते हैं, अपने शक्ति से लेते हैं, अपने चल रहा है सांस, अपने चल रहा है सांस। जिस दिन बंद होना होगा बंद हो जाएगा, जब तक चल रहा है चल रहा है। हृदय की धड़कन अपने चल रही है, ब्लड सर्कुलेशन अपने से हो रही है, आपने चला रहे हैं। परमात्मा फिट कर ले सब अपने से चल रहा है। तो इसलिए परमात्मा इसको चला रहे हैं। इसलिए आदमी को अहंकार करने की कोई जगह ही नहीं है।
इसलिए कहा जाता है परमात्मा को प्राणी प्राप्त करने के लिए प्रणिपात, हमेशा परमात्मा में समर्पण, कि परमात्मा बस तुम हो, केवल तुम ही हो, केवल तुम हो परमात्मा, केवल तुम ही हो। इसको बोलते हैं समर्पण। ऐसा मैं तो मशीन फिट करके मैंने कहियो ना ये ये कुछ नहीं रेस्ट नहीं मुझे। हाँ बताओ, जब से जहाँ तब से चल रहा है, कोई रेस्ट नहीं, जब से पैदा हुआ तब से चल रहा है। आप नहीं चला रहे हैं, अपने से चल रहा है। सांस आप ले नहीं रहे हैं अपने से, तो आदमी अहंकार करने कोई जगह ही नहीं है इसको, है ना। सब चीज से पड़ जाता है जगह में, अपने से कैसे मैंने एकदम चल रहे वाले कितना बरस चल रहा है। एक प्रश्न पूछिए। हाँ जैसे हमको मन में से आया कि अभी जो वर्तमान अवस्था में जो सनातन धर्म सनातन धर्म का जो सुने ना हम लोग, जैसे बाबा हम लोग विदेश से हम लोग साधना करते हैं, साधना पद्धति हमारे जानन मार्ग के जो बाबा दिए हैं हम लोग ये करते